नमस्कार, मैं हूं आपकी एक योगा हेल्थ फिटनेस दोस्त ऋतुजा एंड यू आर वॉचिंग हेल्थ लॉगिन। तो चलिए आज हम कुछ सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। योग में एंटर करने के बाद, सर्चिंग करने के बाद, स्टडी करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मैं अपने हेल्थ का और स्किन का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती कि मैं दिन में सिर्फ 2 बार फेस वॉश करती थी। और भी एक बात है, मैं खाना भी ठीक से टाइम पे नहीं खाती थी, पानी ज़्यादा नहीं पीती थी और एक्सरसाइज का तो नाम और निशान नहीं था। ये कुछ बैड हैबिट की वजह से स्किन पे इसका बहुत बुरा असर हो गया। और कॉलेज में ऐसे कोई भी प्रोग्राम होते थे तो मैं फाउंडेशन तो मैं ठीक से अच्छी क्वालिटी का लगाती थी, लेकिन मुझे फाउंडेशन का बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ था। फाउंडेशन लगाकर मैं बहुत टाइम के लिए मैं धूप में खड़ी थी और पता नहीं उस फाउंडेशन का मुझ पे बैड असर हुआ और धूप के कारण से भी मुझे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपने टॉपिक पे बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर गो टू बेड। ऐसी कौन सी 5 अच्छी आदतें हैं जो हमें सोने से पहले करनी है, हमारी स्किन को, हमारे हेल्थ को, हमारे मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। इसका मीनिंग है HL हेल्थ लॉगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, रात को सोने से पहले हमें फेस वॉश करके सोना चाहिए। दिन भर एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत धूल होती है तो वो स्किन पे चिपक जाती है और हमारे फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और पोर्स भी होते हैं। अगर हमने ज़्यादा टाइम तक अपने स्किन को नहीं धोया, फेस वॉश नहीं किया, पोर्स को क्लीन नहीं किया तो वो बैक्टीरिया, वो धूल स्किन में अपना घर बना लेती है। स्किन पे हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया और धूल जम जाती है और ज़्यादा टाइम तक नहीं धोया तो वो अंदर अंदर चली जाती है और उसमें वो अपना घर बना लेती है और उसमें पस और पिंपल क्रिएट होता है। ये प्रॉब्लम उनको और ज़्यादा होती है जो स्किन का ध्यान नहीं रखते, ठीक तरह से फेस को क्लीन नहीं करते, जिनको हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता, ज़्यादा पानी नहीं पीते, हीट ज़्यादा बढ़ गई हो, टाइम पे खाना नहीं खाते, रात को ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं, ज़्यादा स्वीट खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रात को सोने से पहले हमें स्किन को, फेस को क्यों वॉश करना चाहिए? कि रात को हमारी स्किन प्रोटेक्ट मोड से रिपेयर मोड में स्विच होती है। बाहर पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, धूल, मिट्टी, सन रेज, इसका हमें सामना करना पड़ता है। हमारी स्किन ही ऐसी बनाई है जो दिन भर हमें सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, तो इसलिए पूरे दिन तक स्किन हमारी प्रोटेक्शन मोड में होती है और रात को स्किन रिपेयर मोड में स्विच होती है। क्योंकि रात को क्या होता है, मेलेटोनिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, इन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है एंड ये दोनों हार्मोन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं और स्किन रिपेयर करने में, स्किन को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम फेस वॉश करके नहीं सोए और फिर भी मेकअप ठीक से हटाया नहीं है, फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक से स्किन रीजनरेट करने में ये हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते, ठीक से स्किन रीजनरेट नहीं होती क्योंकि स्किन में ऑलरेडी ही बैक्टीरिया है, धूल है, मिट्टी है, मेकअप है, केमिकल है। आपने कभी देखा है मॉर्निंग में हमारा चेहरा कितना फ्रेश दिखता है, मॉर्निंग में हमारा फेस थोड़ा सा ब्राइट दिखता है, स्किन पे थोड़ा सा ग्लो आया हुआ रहता है। ये क्यों होता है? इन दोनों हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, ब्रश योर टीथ। बहुत लोग 2 टाइम ब्रश करते हैं, ये बहुत ही अच्छी आदत है और बहुत लोग एक ही टाइम पे ब्रश करते हैं। मैं भी पहले एक टाइम करती थी, लेकिन मैं अभी
2 टाइम करती हूँ। दिन भर हम जो भी खाना खाते हैं, स्वीट खाते हैं, तो स्वीट तो बहुत ज़्यादा टीथ को डैमेज करते हैं, गम को डैमेज करते हैं। तो टीथ को हेल्दी रखने के लिए, गम को हेल्दी रखने के लिए हमें 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे टीथ में अटक जाता है, साइड में कहीं पे भी तो अटक जाता है, तो उनमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, स्किन पे हुए, अब हमारे टीथ में बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, तो उनको हटाना है हमें। तो उनको हटाने के लिए अगर हम रात को सोने से पहले ब्रश करके नहीं सोए तो रात भर हमारा मुंह पूरा ऐसा बंद रहता है और बैक्टीरिया को और भी ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और भी ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं और हमारे गम को, हमारे टीथ को अंदर जाके डैमेज करने लगते हैं। और बहुत लोगों को ऐसी आदत है कि सुबह उठने के बाद ब्रश करने से पहले वो पानी पीते हैं। अगर आप रात को ब्रश करते ही सो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपका मुंह पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर रात में जो सलाइवा हमारे मुंह में होती है उनको आप ठीक तरह से अंदर ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर रात को सोने से पहले आपने ठीक तरह से ब्रश नहीं किया, वैसे ही बैक्टीरिया मुंह में है और वैसे ही सुबह उठ के हम वैसे ही पानी पी रहे तो अंदर हम बैक्टीरिया ही भेज रहे हैं, ऐसा समझिए। सोने से पहले हम ब्रश करेंगे तो बैक्टीरिया का घर वो टूट जाएगा, बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे। और एक अच्छी वाली सलाइवा जो हमारे मुंह में आई है उसको हम सुबह अंदर ले सकते हैं, वो हेल्दी होता है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड डिनर आफ्टर 7 to 7:30 PM। अभी इस पॉइंट को बहुत लोग लाइटली ले रहे हैं। रात को देर तक हमें काम करना पड़ता है, फिर हम जल्दी नहीं खा सकते, तो हमें क्या करें, फिर बीच में ही हमें रात को सोने के बाद ही हमें भूख लगती है और खाना नहीं खाया तो हमें नींद कैसी आएगी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी ये कुछ नहीं है, ये बस हमारी आदत है, हमारी ऐसी मेंटालिटी हुई है और ऐसा हम सोचते हैं और हमारे पेट को ऐसी आदत हुई है इतने बजे रात को खाना खाना है और फिर सोना है। क्या होता है, रात को हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो होती है ना वो स्लो हो जाती है, तो खाना पचाने में टाइम लगता है। तो रात को जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, स्वीट खाते हैं, तो ठीक तरह से नहीं पचता, ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, वो फैट में कन्वर्ट होता है। दिन में तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है और हम काम भी करते हैं, इसलिए फूड डाइजेशन ठीक से हो पाता है। रात को ऐसा नहीं होता। रात को एक तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो होती है, ऊपर से हम खाना ज़्यादा खाते हैं, स्वीट खाते हैं और फिर ऊपर से कुछ काम तो नहीं रहता रात को, फिर हम सोने चले जाते हैं। अंदर से प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस तो चालू रहती है लेकिन स्लोली। तो डाइजेशन प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि हमें इतना फूड को डाइजेस्ट करना है, वो उतना नहीं हो पाता क्योंकि हमने इतना हेवी खाना खाया होता है, इसलिए वो फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप बिल्कुल हल्का फूड ले लीजिए, इससे प्रॉब्लम क्या होगी। और ऊपर से बहुत लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और ज़्यादा टाइम तक टाइम पास करते रहते हैं, टीवी देखते हैं और कुछ भी उनका काम करते हैं, तो क्या होगा, पित्त बढ़ेगा एक तो, फिर डाइजेशन प्रोसेस तो स्लो ही होती है, हीट बढ़ेगी, फिर सुबह उठ के पेट ठीक तरह से साफ नहीं होगा, वेट गेन तो होगा। अगर आप अपने फैमिली में ही ऐसी आदत डालेंगे कि नहीं, बच्चों को और अपने हस्बैंड और सबको अब सिखाएंगे कि नहीं हमें जल्दी खाना खाना है और हम जल्दी सोने जाएंगे, तो एक बहुत ही हेल्दी आदत है आपके एक की वजह से आप अपनी फैमिली को एक अच्छी आदत की तरफ ले जा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनकी हेल्थ इंप्रूव करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट 4th आदत है मेडिटेशन। मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल ज़्यादा बोला नहीं जाता। मैं जो आपको ये जो आदत बता रही हूँ ना, ये बहुत छोटी छोटी और सिंपल आदतें हैं,
लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये फॉलो की तो आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी पहले से ज़्यादा, सच में। मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस पे मैं अलग सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ, दिन में एक बार 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना इम्पॉर्टेंट है। सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करना। मेडिटेशन करने से पहले क्या करना चाहिए, और बहुत लोगों को नींद नहीं आती, वो क्या करते हैं, लाइट स्टार्ट करते हैं, टीवी ऑन रहता है, कभी कभी मोबाइल पे लगे रहते हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं और बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे टाइम पे नींद नहीं आती। इसका रीज़न क्या है? नींद आने के लिए हमें क्लाइमेट तो बनाना पड़ेगा ना। लाइट्स बंद कीजिए, मोबाइल वगैरह सब कुछ ऑफ कर दीजिए, फिर आप अपने बेड पे ही बैठ के आराम से, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस पोज में बैठ के शांत अपनी आंखें बंद कर लीजिए और शांत अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट पे सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है। मेडिटेशन के पीरियड में आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि मैंने आज क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, उसमें कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है। वो टाइम सिर्फ अपने आप के लिए बचा के रखें। मेडिटेशन करने से क्या होगा? आपका मन शांत होगा, फिर आपको नींद अच्छी आएगी, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। अगर आप लॉन्ग टाइम तक मेडिटेशन करेंगे तो आप कोई भी डिसीजन ठीक तरह से ले पाएंगे। आप में एक कामनेस आएगा। आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है कि 10 बजे हमें सोना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट 5th आदत है, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर बिफोर गो टू बेड। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, सोने से पहले और शाम होने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। पानी कब ज़्यादा पीना चाहिए? सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद हमें पानी पीना है। कितना पी सकते हैं? 1 ग्लास पिया, थोड़ी देर के लिए रुके, फिर 1 ग्लास पिया, थोड़ी देर के लिए रुके, 1 ग्लास पिया, थोड़ी देर के लिए रुके। आप 1.5 लीटर तो पानी पी सकते हैं सुबह। मैं 1.5 लीटर पीती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे पिया नहीं जाता, लेकिन 1.5 लीटर तो मैं सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ पानी, लेकिन ब्रेक लेके। या शाम होने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। मुझे ऐसा बोलना है कि सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीकर सो जाते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि रात को तो पानी पीने के लिए मैं नहीं उठूँगी, रात को तो बॉडी के लिए पानी चाहिए तो मैं नहीं उठूँगी। हाँ, रात को सोने के बाद बॉडी के लिए पानी चाहिए, लेकिन इतना जब बहुत लोग पानी पीते हैं रात को सोने से पहले, ये बिल्कुल बुरी आदत है। रात को सोने से पहले 1 या 1.5 ग्लास पानी इनफ है। पानी पीने के बाद जल्दी सोना नहीं है। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए और बैठकर अपना कुछ काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए जैसे मैंने कहा है, और फिर सो जाइए। ओके। बहुत लोग वार्म वाटर भी पीते हैं, बहुत अच्छी आदत है। रात को सोने से पहले वार्म वाटर भी पी लीजिए, क्योंकि सुबह साफ़ होने में अच्छा होता है। वार्म वाटर तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा कड़क पानी नहीं पीना है, एकदम वार्म वाटर पीना है। अगर आपको मेरा ट्राई अच्छा लगा हो, ये बातें कुछ इम्पोर्टेंट लगी हो, कुछ सीखने जैसी लगी हो, आप अपने साथ कंपेयर कीजिए और ये इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं, ज़रूर जाके चेक कीजिए। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हेल्थ लॉगिन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत दिल से थैंक यू वेरी मच।